अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी जिसका उन्वान है बुरी सोबत। रूही के वालिदैन का इंतकाल इसके बचपन में कार एक्सीडेंट में हो गया था। रूही का इस भरी दुनिया में सिवाय एक चचा के और कोई ना था। चचा ने रूही की परवरिश की वजह से शादी भी नहीं की कि वो नहीं चाहते थे कि कोई औरत आके रूही के साथ बदसलूकी करे। चचा नवाज़ ने रूही को एक अच्छे स्कूल में भी दाखिल करवा दिया था। चचा नवाज़ रूही से बहुत मोहब्बत करते थे और रूही भी उन पे जान छिड़कती थी। इसी तरह दिन गुजरते रहे। रूही एक बहुत प्यारी और सुलझी हुई लड़की थी। चचा नवाज़ की वो बहुत लाडली थी, मगर कोई काम उनसे पूछे बगैर नहीं करती थी। इसी तरह रूही ने मैट्रिक पास कर लिया। अब चचा नवाज़ को रूही की शादी की फ़िक्र हुई। जब चचा नवाज़ जॉब पर जाते, रूही घर में अकेली होती। ज़माना ख़राब था, कहीं कुछ हो ना जाए, इस फ़िक्र में चचा नवाज़ ने एक अच्छा पढ़ा लिखा अच्छी जॉब देखकर लड़का रूही की शादी कर दी। रूही अभी शादी नहीं करना चाहती थी, वो आगे पढ़ना चाहती थी, मगर चचा के फ़ैसले के आगे सर झुका दिया। रूही अपने ससुराल में बहुत खुश थी। इसका शौहर, इसकी सास बहुत अच्छे थे। चचा नवाज़ रूही को खुश देखकर बेफ़िक्र हो गए थे। कहते हैं ना, अकेलापन इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। चचा बेफ़िक्र थे, ज़्यादा काम तो उनके पास था नहीं। स्कूल की हाफ़ टाइम जॉब थी। शाम में वो अक्सर गली के नुक्कड़ पे बैठ जाते जहाँ और भी लोग बैठा करते थे। चचा नवाज़ के मोहल्ले में एक फ़ैमिली किराए पर आई। वो कुछ अजीब से लोग थे। बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप और एक जवान लड़का। मगर वो लड़का बहुत अजीब था। लंबे लंबे बाल, आँखों में सुरमा, इस पर इसकी सियाह रंगत। वो अक्सर काले कपड़े पहना करता था। इसका नाम शीदा था। ना जाने शीदे ने चचा नवाज़ पर क्या दम किया कि दोनों की दोस्ती हो गई। शीदा चचा नवाज़ के घर बेधड़क आने जाने लगा। वो नवाज़ को छोटे मोटे इल्म सिखाने लगा। वो अपने आप को आलिम कहता था। एक दिन रूही कुछ दिनों के लिए चचा नवाज़ के घर रहने आई। इसका शौहर जॉब के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ था। शादी के बाद रूही कम ही यहाँ घर आती थी। चचा नवाज़ बाज़ार गए हुए थे कुछ लेने। रूही अपना खूबसूरत बाल धूप में सुखा रही थी कि शीदा बेधड़क घर में घुस गया। शीदा ने इससे पहले इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी। वो आंखें फाड़े देख रहा था। रूही शीदे को अपनी तरफ देखता पाके गुस्से से बोली, ए तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? शीदा रूही को गुस्से में देख के डर गया और हकलाते हुए बोला, वो मैं नवाज़ भाई से मिलने आया था। नवाज़ भाई तुम्हें यहाँ नज़र आ रहे हैं? रूही ने कहा, चलो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। शीदा जल्दी से बाहर निकल गया। शीदा घर से तो निकल आया, मगर रूही का मासूम हुस्न उसके दिलो दिमाग से नहीं निकल रहा था। शीदा जब बाहर नवाज़ चचा से मिला तो इसने छूटते ही पूछा, नवाज़ भाई, कल मैं आपके घर गया था, मुझे वहाँ एक लड़की मिली। नवाज़ चचा हंसते हुए बोले, अरे हाँ शीदे, मेरी भतीजी है, कुछ दिनों के लिए ससुराल से रहने आई है। शीदा बुरा मनाते हुए बोला, नवाज़ भाई, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपकी एक भतीजी भी है। चचा नवाज़ कंधे उचका के रह गए। शीदे का रात दिन का सुकून ख़त्म हो गया था। वो हर वक्त रूही से मिलने का सोचता रहता। एक दिन शीदा मक्कारी से बोला, नवाज़ भाई, अपनी भतीजी के हाथ की चाय तो पिलाएं। नवाज़ चचा, हाँ क्यों नहीं। नवाज़ और शीदा घर दाखिल हुए। नवाज़ चचा आवाज़ लगा के बोले, बेटी रूही, 2 कप चाय तो बना लाओ अच्छी सी। रूही चाय बना के ड्राइंग रूम के दरवाजे से बोली, चचा चाय ले लें। अरे बेटी अंदर आ जाओ, अपना ही बच्चा है। ये सुन के शीदे की खुशी से बाँछें खिल गईं। रूही सर पर दुपट्टा लेके कमरे में दाखिल हुई और सलाम किया। शीदा, ये मेरी भतीजी नहीं बेटी है। बचपन से मैंने इसे अपनी बेटी की तरह पाला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शीदा मक्कारी से बोला, आपकी अच्छी तरबियत नज़र आ रही है इनमें। चचा खुश हो गए। रूही फ़ौरन कमरे से बाहर आई। शीदा बहाने बहाने चचा नवाज़ के घर आने लगा। जब भी इसे रूही नज़र आती, इसे ललचाई हुई नज़रों से देखता। रूही को वो सख्त नापसंद था। एक रोज़ रूही चचा से बोली, आपने मेरी शादी के बाद कैसे कैसे दोस्त बना लिए हैं? नवाज़ बोला, अरे नहीं बेटी, बड़ी पहुंची हुई चीज़ है शीदा।
इसने मुझे अपना शागिर्द बना लिया और अपने अमलियात मुझे सिखा रहा है। रूही चचा को परेशानी से देखते हुए कमरे में चली गई। एक दिन शीदे को रूही से बात करने का मौका मिल गया। वो रूही के करीब आके बोला, मैंने आज तक तुमसे ज़्यादा हसीन लड़की नहीं देखी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? रूही गुस्से से खोलती हुई बोली, शीदे होश के नाखून ले, अगर मैंने चचा को तुम्हारी ये बकवास बता दी ना तो वो तुम्हें घर में भी घुसने नहीं देंगे। शीदा मक्कारी से मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। शोहर के फ़ोन आने की वजह से रूही चचा को शीदे की बकवास बताना भूल गई। दूसरे दिन शीदा फिर दोपहर में आधम का रूही खाना पका रही थी। शीदा सीधे किचन में आ गया और रूही का नाजुक हाथ पकड़ के बोला, रूही तुम मेरी हो जाओ, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं मर जाऊंगा। रूही शीदे की इस जुर्रत पे हैरान रह गई, फिर गुस्से से आग बबूला होकर एक ज़ोरदार थप्पड़ शीदे के मुंह पे रसीद किया। शीदा अपनी बेइज्जती पे चिरागपा होकर बोला, मैं बहुत प्यार से तुझे समझा रहा था, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। शीदा ये कह के बाहर निकल गया। रात तक शीदा ये तय कर चुका था कि वो इस थप्पड़ का इंतकाम ज़रूर लेगा। चचा नवाज़ किसी दोस्त की मैयत में जाने की वजह से देर से घर आए। रूही सो चुकी थी। वैसे भी अब 2 दिन बाद इसका शौहर आ रहा था इसे लेने। दूसरे दिन जब चचा नवाज़ शीदे से मिले तो इसका मूड ख़राब था। नवाज़ चचा ने शीदे से पूछा, क्यों नाराज़ हो शीदे? शीदा मुंह टेढ़ा करके बोला, नवाज़ भाई एक बात मेरी गौर से सुन लो, ये जो अमलियात कुछ भेंट मांगते हैं और आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। चचा चौंक कर, कैसी भेंट? शीदे ने एक बोतल से कुछ शरबत सा गिलास में डाल के नवाज़ की तरफ बढ़ाया। पहले ये पी लो। चचा गिलास पकड़ते हो बोलो, तुम नहीं पियोगे? नवाज़ भाई मैं पहले पी चुका हूँ तुम्हारे आने से पहले। चचा नवाज़ वो मशरूब पीने लगे। गिलास खाली करके बोले, अब बता कैसी भेंट? नवाज़ भाई कुछ देर तो रुको। जब मशरूब का नशा जो बहुत ही तेज़ था, जिससे सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती थी, पूरी तरह चढ़ गया तो शीदा बोला, नवाज़ भाई आपको इस इल्म के सीखने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ की भेंट देनी होगी। मेरी सबसे कीमती चीज़ क्या है? चचा नवाज़ सोचते हुए बोले, बस ये घर है जो मैं रूही के नाम कर चुका हूँ। शीदा बोला, भेंट में घर नहीं इंसानी जान चाहिए होती है। दिमाग सही है तेरा, इंसानी जान कहाँ से लाऊंगा? चचा नशे में बोले। फिर सोचते हुए बोली, मेरी जान ले लो। शीदा माथे पर हाथ मारता हुआ बोला, अगर तुम मर गए तो फिर ये इल्म कौन सीखेगा? चचा नशे में धुत थे। शीदा मक्कारी से चचा को रूही की तरफ लेकर आ रहा था। जब भी वो नहीं समझे तो शीदे ने कहा, नवाज़ भाई आपकी सबसे कीमती चीज़ तो रूही है। चचा खुश होकर बोले, हाँ वो तो मेरी जान है। शीदा तो इसी जान की भेंट चढ़ा दो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चचा ने शीदे को घूरा। शीदा चचा को मशरूब का एक और गिलास पिलाया और इसे ऐसे राग पाट किए कि चचा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस वो अपने आप को एक बहुत बड़ा जादूगर देख रहे थे। इसके बाद चचा झूमते हुए घर पहुंचे और किचन से एक तेज़ धार चाकू उठाया। फिर वो रूही के कमरे की तरफ बढ़े और इसके कमरे के दरवाजे पे ज़ोर से रूही को पुकारा, रूही बाहर आओ। रूही सो रही थी। चचा की आवाज़ पे हड़बड़ा के कमरे से बाहर भागी। क्या हुआ चचा? चचा की हालत देख कर और हाथ में चाकू देख के रूही डर गई, लेकिन वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि वो चचा जिसने इसे बाप से भी ज़्यादा प्यार किया उसका खून का प्यासा हो सकता है। चचा ने रूही को एक झटके से नीचे गिराया, इस पे बैठकर इसका गला काटने लगा। शोर की आवाज़ सुनकर बराबर वाली पड़ोसन खाला भागी हुई घर में दाखिल हुई। यहाँ का मंजर देखकर वो शशदर रह गईं। रूही ज़मीन पर पड़ी हाथ पैर मार रही थी और इसका चचा इसके गले पे छुरी फेर रहा था। खाला ने मेज़ पर रखे गुलदान को उठा के पूरी ताकत से चचा के सर पे दे मारा। नवाज़ इस हमले के लिए तैयार नहीं था। वो बेहोश होकर एक तरफ लुढ़क गया।
पुलिस नवाज़ को होश में लाई मगर रूही अपनी जान से जा चुकी थी। नवाज़ होश में आके बोला, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे घर में? सब इंस्पेक्टर बोला, ज़्यादा ड्रामा ना कर और सच सच बता, तूने अपनी भतीजी को क्यों कत्ल किया? नवाज़, क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? सब इंस्पेक्टर वही कह रहा हूँ जो तूने अपनी मासूम भतीजी के साथ किया है। नवाज़ को कुछ भी याद नहीं था, वो बस फटी फटी आंखों से सबको देख रहा था। सबूत और खाला की गवाही की वजह से नवाज़ को उम्र कैद हो गई। वो बस अभी भी खलाओं में घूरता रहता है। शीदा अपने घर से फ़रार हो गया। शीदे के वालिदैन को पुलिस गिरफ़्तार करके ले गई मगर वो बेचारे भी मज़लूम थे। रूही के शौहर के कहने पे इनको बाद में छोड़ दिया गया। पुलिस आज भी शीदे को ढूंढ रही है, ना जाने रूही को इंसाफ मिलेगा कि नहीं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।